कैसे जितब्या सरऊ एक एक के टांग पकड़ के आग में सबका फेंका जाई, गरम कराही पकड़ पकड़ के बारी बारी सेका जाई, कुल सारन के खेत के मारा जौन होए तो देखा जाई। क्या अब यही देख लीजिए, कहीं कोई स्वेटर, कोई कोट, कोई जैकेट, कोई इनके पास गरम चादर होता कुछ नहीं, बस ऐसे ही चले आ रहे हैं। ये है गंगा के पानी का जादू। जैकेट में तो इतना पैकेट है आप हमारे रैकेट को पकड़ नहीं पाएंगे। और लॉकेट में अगर सॉकेट करके जैकेट को उतार दिया तो आप लोग हमें अपने पॉकेट में रख लेंगे। चलिए बिहारी भाई, जब प्यार का बुखार दिल में जाग जाता है तब सास को दमाद लेके भाग जाता है। आप लोग भी जाग जाइए। तत्कालीन हास्य है ये तत्कालीन हास्य। तत्कालीन का हर साल नया नया पढ़ाई करी थे कालीन पे चढ़ के। ले आएंगे भगा करके चाइना से नया माल, बना नहीं है बना रहा हूं, बना नहीं है बना रहा हूं, 9 वर्ष सैया डिग्री कॉलेज में मना रहा हूं। वाह, सैया नहीं सया डिग्री कॉलेज भाई, सया डिग्री कॉलेज में मना रहा हूं। अब ले आएंगे चाइना से भगा के नया माल, पाकिस्तानी लड़कों का नाम लगा देंगे। ऐ पाक और चाइना होशियार जरा रहना, मोदी योगी तेरा भी काम लगा देंगे। मोदी योगी तेरा भी काम लगा देंगे। अब माननीय हरिओम पांडे दादा कहते हैं कि जितने हैं कटीले बबूलों के यहाँ पेड़, हम काट छांट करके इनको आम लगा देंगे, काट छांट करके इनको आम लगा देंगे। और आपकी भाभी के लिए एक लाइन, इतना न सज संवर के राहों में आइए, जीएसटी वाले देखेंगे तो दाम लगा देंगे। चलते चलते कहीं सड़क पर जाम ना हो जाम, बना नहीं है बना रहा, 9 वर्ष मना रहा। आया ये नया साल तुम्हें देखने के बाद, आंखें तुम्हारी झील सी गहरी है मेरी जान, क्यों जाऊं नैनीताल तुम्हें देखने के बाद। वाह, ये है हास्य। और जब अनुपम भैया और सांसद जी ने है बुलाया, तब आया बिहारी लाल तुम्हें देखने के बाद। वाह 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 वाह, गजल की बहर में हास्य है। गजल क्या, गजल तो आपके बगल में बैठ के तुरंत लिखने लगूं। आप अपने आप में गजल हो बिहारी भाई, आप गजल तो हम तुरंत बनाते हैं। पुष्कर भाई, पुष्कर भाई गजल तो तुम्हारे तुरंत बनाते हैं। निरुपमा दीदी, हाँ गजल तो हम तुरंत बना देते हैं, क्योंकि जो है आप हजल पे ही रहिए, नहीं काबिल भाई क्या करेंगे। आंखों को तेरे कमल लिख रहा हूँ, हाँ, और जुल्फों को बादल का दल लिख रहा हूँ। बहुत सुंदर। जरा तुम संभल करके बैठो बगल में, तुम्हें देख करके गजल लिख रहा हूँ। जरा तुम संभल कर बगल मेरे बैठो, तुम्हें देख करके गजल लिख रहा हूँ। गजल बहुत आसान है लिखना, डांट लेकिन हमारे लिए, क्योंकि हम जो है पैदाइशी कवि हैं, हम कोई बीच से बैरम बने हुए कभी नहीं। वाह, जब हमारी माँ ने पैदा किया हम उसी समय कवि थे। ये तो लोगों ने हमको अब पहचाना कि सरवा यह कवि है। कविता में रुदन हुआ आपका। जी भैया, अनुपम भैया को बहुत देखते अपने, बहुत बढ़िया। अच्युतम पांडे भैया को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। और हमारे बीच में जितने लोग हैं, बहुत बहाऊ सुमन भी यहीं कहूँ बैठे हैं। बहाऊ सुमन भैया कहाँ हैं? अरे बाप रे, अब की तो बहाऊ भैया कहे ना हमहू प्रधानी का चुनाव लड़ब, तो हमहू अपने औरत से कहे अब की हमहू प्रधानी का लड़ब, तो हमरे औरत कही तू केहू ट्रक से लड़ जाया, लेकिन प्रधानी से भूल के न लड़या, क्योंकि इतना आसान ना है प्रधानी जीत जाना। ये में बहुत खटकरम है, बहुत दे ये एक परत है, बहुत सहाय रह परत है। तब जाएंगे, तब कहें ना माने तो कहती है, जिनी करा जिन मन मानी रजऊ, बिना दारू के न जितब्या प्रधानी। वाह, ये सच है, सत्यता। कविता लिखी नहीं है, बना रहा हूँ।
बहुत अच्छे बिहारी भाई। क्योंकि जब लंबा लंबा मेरी तरह बाल बनेगा तब जाकर के आपका नया साल बनेगा। जब लंबा लंबा मेरी तरह बाल बनेगा तब मेरी तरह आपका नया साल बनेगा। अस प्रधान जी से पूछा ये ताल क्यों खुदा, वो बोले अब यहां भी नैनीताल बनेगा। प्रधान जी से पूछा ये ताल क्यों खुदा, बना नहीं है बना रहा हूं। प्रधान जी से पूछा ये ताल क्यों खुदा, वो बोले अब यहां भी नैनीताल बनेगा। और जब चेहरे पे लगाओगी कोई नया क्रीम तब तो तेरा गोरा गोरा गाल बनेगा। तब तो तेरा गोरा गोरा गाल बनेगा। ये पुत्र 8वां है, नाम है बिहारी, ये पुत्र ही अब तुम्हारा ही काल बनेगा। और हर बात पे तू मांगता है मुझसे जो सबूत, जा बेटा आगे चल के केजरीवाल बनेगा। अब हर जिले को पौड़ी गढ़वाल बना देंगे। अभी अंगोछा से बाल ढके थे तो हमका कमलेश यादव पहचान नहीं पाए। कमलेश यादव भैया बहुत ऊंची चीज है। माननीय मोदी जी व्हाइट हाउस में बैठकर ट्रंप से कहते हैं, अबे ट्रंप हमारे देश से टैरिफ हटा ले, नहीं तो मैं उस देश का प्रधानमंत्री हूं जहां आज भी एक ऐसी जाति है जो दोनों टाइम दूध देती है। अगर उनको भेज दूंगा तो आक्रमण कर देंगे। उन्हीं ने महाभारत कराई, उन्हीं ने खत्म भी कराई, तुम्हारा व्हाइट हाउस भी साफ कर देंगे। कमलेश यादव भैया हर साल हमका माला पहरावत है, हर साल माला पहरावत है, लेकिन लड़के बच्चे एकदम ना होते। मनसेधु टू मनसेधु अपन जो है आगे अपने हिसाब से भैया बहुत अच्छे हैं कि अब हर जिले को तो हमका पहचान नहीं पाए, बाल उल ढके थे। गुरुजी, सांसद गुरुजी को कि अब हर जिले को पौड़ी गढ़वाल बना देंगे। सीतांशु त्रिपाठी जी हमारे प्रिय मित्र अपने साथियों के साथ हैं, कलेक्टिंग में आवाज आए कि अब हर जिले को पौड़ी गढ़वाल बना देंगे, बुलडोजरों से अपनी भौकाल बना देंगे। चलते हैं अपनी जुल्फे हम ढक के इसलिए, बाबा का क्या भरोसा कब बाल बना देंगे। अब मोदी जी इतने तेज प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जो पुल गिरा बिहार में तो मोदी ने ये कहा, ऐसा तो पुल यार हम हर साल बना देंगे। तो भाई ऐसे आप लोग बहुत बढ़िया सुन रहे हो। वो मुझको यूज करती है इंटरनेट की तरह। इंटरनेट का जवाब नहीं भाई, बाबा बना रहा हूं। वो मुझको यूज करती है इंटरनेट की तरह, नजरों से गिराती है मुझे रेट की तरह। जब से मिला है उसको कोई दूसरा आशिक, वो जलती है मुझे देख के सिगरेट की तरह। देखिए नए नए शब्दों को आप आजमाइश करते रहिए, बड़ा अच्छा है। वो मेरे दिल की मूरत भी नहीं थी। अंशिका नाम है, अंशिका बहुत अच्छी बिटिया है। हाँ। वो मेरे दिल की मूरत भी नहीं थी, वो मेरी जिंदगी की जरूरत भी नहीं थी। वो जितना फेसबुक पे दिखती थी उतनी खूबसूरत भी नहीं थी, मगर प्यार हो गया। बिना काम बेटा सचिवालय न जाना, घर द्वार छोड़ अनाथालय न जाना, शादी करके यही रह जाना, हनीमून मनाने मेघालय न जाना। नहीं सोनम मिलेगी 2 मिनट में निपटाई दे, 2-3 मिनट लिपटाई दे, अगले मिनट में निपटाई दे। इसीलिए जो बहुत बढ़िया है और बड़े मन से बड़े प्यार से सुन रहे हैं। बहुत है। तेरे गाले हैं ज्यों गुब्बारा, देखा बना नहीं है बना रहा हूं। तेरे गाले हैं ज्यों गुब्बारा, तेरी आंखें हैं फब्बारा, मैं आशिक तेरा आवारा, ए सैयारा सैयारा। ओ तुमने मुझे बुलाया मैं होकर पहुंचा तैयारा, मेरे प्यार को दे दो जालम,
तुम आज ही कोई किनारा, वरना मैं डूब के मर जाऊंगा देख के कोई नारा। ए सैयारा सैयारा, ए सैयारा 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 सैयारा, तेरी आंखें गुलाबी, जो भी तुम्हें देखे हो जाए तेरा दीवाना भी वो शराबी। तो बुजुर्गों ने फरमाया ये आदत बुरी है, आदत अभी बदल डालो। वाह देख कर ये पिक्चर नौजवानों, मत अपने संस्कारों को कुचल डालो। बहुत अच्छा तो अरे लो भैया, हम पीवीआर के काउंटर पर खड़े हो गए, ले लिया 200 का टिकट, आदमी बड़े हो गए। तो वहीं बीच सड़क पर मेरे पिता ने मुझको पटक के मारा। मैं वहीं से चिल्लाया, अरे आओ सैयारा सैयारा, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आऊंगा ना दोबारा। अब हम तो हुए परदेसी, अब चल के लगाएंगे कहीं देसी। पिक्चर नहीं देखूंगा, 2 घूंट पीऊंगा। इसीलिए जो है दिल टूट कर फट गया है, इसको सीलूं क्या? दिल टूट कर फट गया है, इसको बैठ के सीलूं क्या? दर्द बढ़ता ही जाता है, थोड़ा एक पीएम पी लूं क्या? क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैं किसी की आगोश में आता हूं, कयामत आती है तब जोश में आता हूं। जितना लोग पीकर बेहोश हो जाते हैं, उसकी 2 गुनी लेता हूं तब होश में आता हूं। क्योंकि दरिया खिला के उसमें रवानी मिला दिया, जो कम पड़ा तो अपनी जवानी मिला दिया। पहुंचा नहीं नशा था पूरे शबाब में, ये किसने मेरी शराब में पानी मिला दिया। और बहुत बढ़िया, बहुत विजय उपाध्याय भैया को बहुत प्रणाम करता हूं, अनुपम भैया के सभी साथियों को, नरेंद्र भैया, धर्मेंद्र जी और अपने हर्षित पांडे भैया को सादर प्रणाम करते हैं। बड़े अच्छे अच्छे पीढ़ियां हैं, और पीढ़ियां ही हम लोगों की सीढ़ियां हैं, इसी से ऊंचे आसमान तक जाएंगे ये बच्चे। और सया डिग्री कॉलेज के जितने होनहार नौजवान हैं, उनको बहुत बहुत नमन करता हूं। और आदरणीय निर्भीक दादा ने निर्भीक होकर के जो दुश्मनों को चैलेंज किया, मैं आपको बहुत प्रणाम करता हूं और बहुत नमन करता हूं। हर पिता होता है आसमां की तरह, बना नहीं है, बना रहा हूं। हर पिता होता है आसमां की तरह, घर की बगिया का वो बागबां की तरह। वैसे दुनिया में अपने बहुत लोग हैं, पर प्यार करता नहीं कोई माँ की तरह। वाह, ये वैसे दुनिया में अपने यहाँ बहुत पर लोग हुई हैं, कविता भाई पर बिहारी। क्या प्यार वाह, वाह, करता वाह। नहीं कोई माँ की तरह। वाह, और सर, आपके वंशज को हम भी बहुत प्यार करते हैं, आपके पुरखों को बहुत याद करते हैं। बाबा गोरखनाथ बैठे हो और लोग जाड़े में कैसे ऐठे हों? ऐसा हो नहीं सकता। बाबा गोरखनाथ, आप उनको मैं जी जी आपके चरणों में अपने तमाम नमन करते हैं। 2 पंक्तियों का बमन करते हैं। आपके चरणों में नमन करते हैं, 2 पंक्तियों का बमन करते हैं। अपनी है नहीं किसी का गमन करते हैं। अच्छा, सिर्फ इतना कहते हैं, प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। अच्छा, पतझड़ों के दिन चले गए, हर तरफ बसंत हो गया। क्या बात, रोम रोम संत हो गया। और रोमियो नाम मेरा, चोरी है काम मेरा। थोड़ा अच्छी लाइनों से इधर आ जाते, जिसलिए मुझे बुलाया गया है। अच्छी लाइनें लिखने वाले तो बहुत लोग बैठे, आमिल भाई बैठे हैं। आमिल सुल्तानपुरी ने एक बार हमको बुलाया था, बहुत जमा था वो, अपने सुल्तानपुर चौक का मुशारा कब सम्मेलन था। बहुत अच्छा। तो आमिर भाई ने हमको बुलाया, और हम लोगों ने जब खाना खाने के लिए गए तो पता ही नहीं चल रहा था पनीर कौन है और वो सब क्या है। सब उसी की तरफ चले जा रहे थे। एक आदमी ने, तो एक लड़का आया जिसे देख, आमिल भाई, वो लड़कवा हमसे पूछे, जिसे देख मेरा दिल धड़का,
हमसे पूछे से एक लड़का, कौमी एक जहती वाले हो, छोटका खावे की बड़का। इनके यहाँ सब दोनों व्यवस्था रहा था, यही किसी चीज़ में फ़र्क नहीं रखते, यही अपने मुसलमानों की खासियत है। लेकिन आमिल भाई से सिर्फ कहना है पूरे देश की तरफ से, बना नहीं है, बना रहा हूँ। यहाँ रह कर के तुम पर कोई सदमा हो नहीं सकता, तुम्हारे सर कोई फर्जी मुकदमा हो नहीं सकता। यहाँ रह कर लगाता है जो पाकिस्तान का नारा, मेरा दावा है वो सच्चा मुसलमान हो नहीं सकता। अच्छा, अब यही लागे आमिल भाई निपटाई दे। आपको ना मैं, अरे टांडा के आलम भाई भी बैठे हैं, टांडा के आलम भाई को मैं अपना बालम समझता हूँ। अब उसका ये आलम है कि आज से उनके कालम में मैं घुसा रहूंगा। बस अब अपना कालम यही क्लोज करिए आप। जी जी, यही क्लोज होने वाला है। हाँ, यही कालम क्लोज करें। आलम भाई बैठे हैं। भाई आलम भाई कहाँ बैठा है? कहा देखा वह देखा। आलम भाई बहुत बहुत शुक्रिया। शोएब भाई के बदले बैठा है, शोएब के, हैं? शोएब भाई बदले बैठा है भैया टांडा टांडा। शोएब भाई, आलम भाई, हाजी भाई आज आए। हाजी 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 भाई हैं? है। अरे हाजी भाई हैं तो हमारे देश के गाजी हैं, हाजिर बाकी है, सरहद हाजिर। के उस पार सब पाजी हैं। अब आपको मैं हम आप राजी हैं, खत्म बात, एकदम बात ताजी है। ठीक है। न मुल्ला है कोई पंडित नहीं मिला, कोई मुल्ला नहीं मिला, बना नहीं बना दूं, हंसिए हाँ, बना दो, हंसिए। बना दो। कोई पंडित नहीं मिला, कोई मुल्ला नहीं मिला, शादी में खोया बीबी का चुल्ला नहीं मिला, और जिन बूढ़ों के मुंह में एक भी दांत नहीं है उनको ये शिकायत है कि रसगुल्ला नहीं मिला। वाह वाह वाह। अगर वर्षा बहुत होती तो देखा भैया निर्भीक जी, आपने अपने बालों की तरफ देखिए, सब लोग अपने बालों की तरफ देखिए कि अगर वर्षा बहुत होती तो बूढ़ा हो गया होता, अगर जो वो नहीं मिलती तो कूड़ा हो गया होता। उम्र तो हो गई मेरी 52 साल के लगभग, अगर गार्नियर नहीं होता तो बूढ़ा हो गया होता। वाह भाई वाह वाह। और जहां निरुपमा श्रीवास्तव दीदी ने कहा था कि इनकी पत्नी बहुत मोटी है, मैं बहुत मोटी लड़की, मेरी शादी तय हो गई फैजाबाद में, और इतनी मोटी थी कि मैंने उनकी माँ से कहा इसको आरा मशीन पे ले जाइए, 4 भाग करा के 1 भाग हमको दे जाइए। वो बोला पूरा भूभाग ले जाइए। हमने पिताजी से कहा यहाँ से भाग भोग जाइए, बच गए। तब 4 पंक्तियां रच गए, 4 पंक्तियां रच गई। अब कैसे कहा जो है मौत का आदड़ी आपके तराशे तो आप भी गए हो, आप जितनी बार बुलाएंगे उतनी बार नया नया सुनाएंगे। पूरे देश की बात कर रहा हूँ, देश ठीक ठीक की बात कर रहा हूँ। कोई भी नई कविता नहीं लिखता, चाहे किसी को बुला के देख लीजिए। सही बात। सिर्फ बिहारी लाल लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो लिखते नहीं, ये तो बनाते हैं। जो बनाएगा वो आगे रहे, कि ये लिखे ससुर वो आगे रहे। सही बात सही बात। ये बनाए तुरंत दे वो सही रहे कि तो यहाँ बाहर बोलो सबका हमारे बने रुपया दे बनाए दिया। कभी ये। अरे थोड़ा सा हम ही दे दिया, हम ज्यादा वो काम का है। हाँ ठीक। तो इसीलिए कही थे गुरुजी कि जो है आप सबका प्रेम है, बड़ा बड़ा भाव है, आ गया जो है। तो मैं सबको बहुत नमन करता हूँ कि देश के रंग में मन ये रंगा रहे, और मैली कहीं भी न गंगा रहे। कह रही फांसियों पर टंगी गर्दने, हम रहे ना रहे ये तिरंगा रहे। ना सुमन चाहिए, बना रहा हूँ, ना सुमन चाहिए ना चमन चाहिए, ना तो धरती न कोई गगन चाहिए। है तमन्ना यही बाद मरने के भी, इस तिरंगे का मुझको कफन चाहिए। ना तो जितनी आबादी है तुम्हारी वहाँ पाक सुनो, उतनी हमारे यहाँ घास फूस लेते हैं।
जितना है बम और गोला तेरे पास रखा, उतने का बच्चे यहाँ कारतूस लेते हैं। जितना है खून तेरी जनता में भरा हुआ, उतना तो मेरे यहाँ मच्छर चूस लेते हैं। जितना है साल का बजट तेरा पाक सुनो, उतना दरोगा जी अकेले घूस लेते हैं। तो हमसे कैसे जितब्या सरऊ, एक एक के टांग पकड़ के आग में सबका फेंका जाई, गरम कराही पकड़ पकड़ के बारी बारी सेका जाई, कुल सारन के खेत के मारा जौन होए तो देखा जाई। क्या बात। हमने नौ आतंकवादियों तेरे ठिकाने ध्वस्त किए, पाकिस्तानी गुंडों के भी हमने बंदोबस्त किए, सरहद के भी तेरे जाकर हमने वहां पे गश्त किए, 24 घंटे अपनी सेनाओं को हमने व्यस्त किए। हमरे देश से है के तेरे देश से सीधी रेखा जाई, अगे भारत में बैठा बैठा सबके कानूं में ठा जाई, कुल सारे के खेत के मारा जौन हुए तुम देखा, वाह वाह। जौन हुए तुम देखा। और मैं बहुत ही ये पुष्कर श्रृंगार रस का कवि है। युद्ध पर निकलते हैं तो ढाल भूल जाते हैं, ये अजब शिकारी हैं कि जाल भूल जाते हैं। अब भूलने की आदत इन्हें बचपन से है यारों, और होंठ चूम लेते हैं गाल भूल जाते हैं। ये ऐसे ऐसे लोग हैं, इसलिए कहते हैं कि जो है क्या नजरों के चुका लाइसेंस नहीं। और आपसे मिलके हम सेंसिटिव हो गए, जितने खामोश थे एक्टिव हो गए। आपसे मिलके हम सेंसिटिव हो गए, जितने खामोश थे एक्टिव हो गए। जब से भारत में आया कोरोना कहर, जो निगेटिव थे सब पॉजिटिव हो गए, जो निगेटिव थे सब। आओ कैमरा वाले सब है, 1 मिनट का समय और लूँगा, अब इसके बाद फिर विदा लूँगा आपसे। आपने इतना मजा मस्ती बहुत है, अभी कभी बहुत मित्र हैं हमारे, शोभनाथ अनाड़ी जी हैं, हमारे बहुत पुराने गीतकार हैं, उनको मैं बहुत नमन करता हूँ। तो बहुत ज़्यादा गहराई में ना जा करके थोड़ा सा हंसी मजाक करके निकल लेंगे तो अच्छा रहेगा। लैला के जैसा तुम भी अंदाज दोगी क्या, मैं खड़ा हूँ चौराहे पे मुझे आवाज देगी क्या, कि तेरा नाम धोखा रख दूं नाराज होगी क्या, तेरा नाम धोखा रख दूं। वो मेकअप जो करवर के आए न होते तो सामान नकली हम, उन मेकअप जो करवर के आए न होते तो धोखा कभी हम भी खाए न होते, और धुलवा के उनका जो मुंह देख लेता तो नकली सामान हम पाए न होते। इसलिए जो है सेंस नहीं है, और तारीफ के लिए कोई भी टेंस नहीं है। क्या प्यार में अब कोई भी डिफेंस नहीं है, क्या सुरक्षा नहीं है अब, क्या प्यार में। सौरभ भाई, सौरभ त्रिपाठी जी बहुत अच्छे गीतकार हैं, हमारे मित्र हैं, बहुत तेजी के साथ अम्बेडकर नगर की धरती से चलकर पूरे भारत में छाने वाला ये नया गीतकार सौरभ त्रिपाठी आपके बीच में है। एक जोरदार तालियां सौरभ त्रिपाठी के लिए, अपने बच्चों के लिए बजाया करिए जो बच्चे आगे जाएं। इसलिए कहते हैं क्या प्यार में अब कोई भी डिफेंस नहीं है, तारीफ के लिए कोई भी टेंस नहीं है, आंखों से चलाती हो मेरे दिल पे गोलियां, क्या नजरों के तमंचों का लाइसेंस नहीं है। आंखों से चलाती हो मेरे दिल पे गोलियां, क्या नजरों के तमंचों का लाइसेंस नहीं है। टकरा गया एक बूढ़ा हसीना के जिस्म से, बोला कि माफ कर ये दोनों लेंस नहीं है। अभी तो हम और सौरभ त्रिपाठी अब पुष्कर भाई तीनों लोग कुछ दूर तक फैजाबाद में मोटरसाइकिल से आए अयोध्या, तब पुलिस ने रोक लिया, बोला चालान होगा। बोले चालान कैसे होगा, बोले ट्रिपलिंग में चालान होगा। हम कहे साहब 3 लोग नहीं हैं 8 लोग हैं। कहें ठीक है गिनती गिनाइए, अगर गिनती सही आई तो आपको जाने देंगे। हमने कहा देखा सौरभ त्रिपाठी 1, पुष्कर सुल्तानपुरी 2 और हम अकेले 6, तो जोड़े से कहे 6 2 8, कहे तब जाइए एकदम मामला साफ साफ। पहुंच गए, यही महाल था कि चलते चलते कहीं सड़क पर जाम ना हो जाऊं, मैं कोई खास बात कह के आम ना हो जाऊं, बढ़ती हुई जुल्फों को अपने देखकर सोचूं कि मैं भी धीरे धीरे आसाराम ना हो जाऊं। अब वहां ट्रेन में गए, पुष्कर भाई साथ थे, बोले टिकट नहीं लिए कैसे होगा। हम कहे टीटी आएगा, घबराना मत, हम करेंगे ऐसे ऐसे, आप करिएगा ऐसे ऐसे, फिर देखता हूं कैसे मांगता है पैसे वैसे। टीटी आया, बोला टिकट, हमने कहा और आ जाइए निकट, मैंने किया ऐसे ऐसे, पुष्कर भाई ने किया ऐसे ऐसे। बोला अच्छा आप दोनों लोग ये वाले हो क्या। हम कहे कैसे पहचान गए, आप लोग भी पहले थे क्या।
आगे सीट पे बैठ गए सीट पर। नीचे दो सुंदर औरतें आ गई, एक 40 साल एक 30 साल। 30 साल वाली ने 40 साल से पूछा, बहन जी आपकी उम्र क्या है? बोली कोई ज़्यादा नहीं, एक कोई 25-26 साल। 40 वर्ष वाली ने 30 वर्ष वाली से कहा, बहन जी आपकी उम्र क्या है? बोली ज़्यादा नहीं, कोई 17-18 साल। मैं नीचे झांक रहा था, उनकी गोद में गिर गया। बोली ये कौन है? पुष्कर भाई ने कहा, इनकी तो अभी डिलीवरी हो रही है, ये कौन बहुत उम्र के हैं? जब उम्र में इतनी गिरावट है तो इतना और सही। तब इतने में हमका गुरुजी मिलन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आदरणीय हरिओम दादा मिले। मैं दादा को प्रणाम हर साल करता हूँ पहले पैर छूकर, आज भी किया था। इन्होंने कहा बेटा बम्बर तुम्हें हमारी उम्र लग जाए। पुष्कर कहें कि वो नहू हमका कहा थे कि उमरिया लग जाए। हम कहते पता कैले कि का ज़्यादा लगी न ससुर यहीं बाँट देव, अब बाँट ले वजह उनके उमरिया और उनका फिर से जवान बनाई दे। आधा हम ले लिए आधा तय ले लो, उनका बुढ़ाई न दे। क्योंकि दांत जब टूट जाते हैं मसूढ़े काम आते हैं, जवानी जब भटकती है ये बूढ़े काम आते हैं। इसीलिए कहा था कहें दादा हरिओम दादा कहें अंबर बेटा पुष्कर बेटा तुमको हमारी उम्र लग जाए। हमने कहा पुष्कर जरा पूछ लेते हैं न उमरिया कितना बा, उतना हम अपने में लगाई के देखी जियत है कि ना जियत है। हमने कहा दादा हमारी उम्र है 52 साल, अब आपकी लेकर अगर अपने में जोड़ देंगे तो आपसे पहले हरिओम दादा हम ही दुनिया छोड़ देंगे। इसीलिए हम बड़ों से थोड़ा सावधान रहते हैं। इसीलिए कहते हैं मोदी जी अब चल रहे हैं, विदा ले रहे हैं। मोदी जी पता लगाते हैं किसकी कितनी आय, मोदी जी पता लगाते हैं किसकी कितनी आय, किसके किसके खाते में कितना कितना बाय। अब केवल पियो मत पियो दूध भैया, केवल पियो काफी चाय, मत पालो भैंस भैया मत पालो गाय, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय। जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय है जहाँ लाइफ बॉय है वहाँ चैंपियन है। लाइफ बॉय के पीछे 2 बट्टी फ्री। इस भाग के प्रायोजक हैं लक्ष्य निर्मा सुपर सोप, इमामी नेचुरल क्रीम, ब्यूटी पार्लर, फेयर एंड लवली, बंटी बबली, महाभारत, वॉशिंग पाउडर निर्मा, कपड़े धोती तेरी माँ मेरी माँ, इसकी झाग ने जादू कर दिया महाभारत। ये कथा है स्वार्थ की न पुरुषार्थ की न परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री खिचड़ी घोड़े पार्थ की। महाभारत मैंगो जूसी फ्रेश एंड फ्रूटी, सारे रोगों से मिलती है इन बच्चों को छुट्टी। बाल जीवन घुट्टियों खिली खिली तुम जाने जहां कहां चली, सौंदर्य साबुन निर्मा सफेद की नहीं चमकारिन झंडू बाम, दीवारों को घर सजानी हो घर की रौनक बढ़ानी हो। ले आना रे बहुत भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।